महादेव जब प्रभु श्री राम लीला कर रहे थे, वन वन में माता जानकी को ढूंढ रहे थे, जैसा श्राप दिया नारद ने वैसा कर रहे थे। और उस समय भगवान शिव माता सती के साथ में उसी समय तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि से, जिस भूमि पर श्री सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, उस पावन भूमि से कथा सुनकर के लौट रहे थे। और जिनकी कथा सुनकर के महादेव आ रहे थे वो प्रभु लीला कर रहे हैं। कथा सुनना सार्थक हो गया। आप कथा सुन रहे हैं, पर वास्तविकता में आपका कथा सुनना सार्थक है या निरर्थक जा रहा है, ये पता करना भी बहुत जरूरी है। अब पता कैसे चलेगा कि हमारा सुनना सार्थक हुआ या निरर्थक चला गया? बोले कथा सुनने के पश्चात में अगर प्रभु से मिलन की इच्छा जग जाए, कथा सुनने के बाद में अगर भगवान की अर्चना पूजा भजन करने का अगर दिल लग जाए, मन करे हृदय में पश्चाताप हो, एक भी भाव अगर प्रकट हो रहा है, हृदय में पश्चाताप हो रहा है कि जन्म गयऊ हरि भगत बिनु, हाय हाय इतना जीवन चला गया जगत के ताने बाने में, लेकिन भजन नहीं कर पाए। अरे हम पूजन नहीं कर पाए। आपके हृदय में भाव जगने लग जाए कि जैसे जैसे भक्तों को भगवान मिले, जैसे मीरा को घनश्याम मिले, जैसे नारद को नारायण मिले, जैसे नारद को शिव मिले, ऐसे ही हमारे प्रभु भी हमें मिल जाएं। आप हृदय से, आत्मा से, मन ही मन प्रार्थना करने लग जाएं कि प्रभु अब कृपा कर दे। समझ लेना कि आपका कथा सुनना सार्थक हो गया। आप कथा से चले जाएं, कथा से जाने के बाद में भी अगर कथा की बातें याद आएं, कथा से जाने के बाद में भी कथा का चिंतन अगर बना रहे, तो समझ लेना कि कथा आपके दिल में बैठ रही है, कथा आपके हृदय में बैठ रही है। और ये कथा जो हृदय में बैठ जाएगी ना, तो महाराज फिर ये कथा आपका निश्चित ही कल्याणकारी हो जाएगी, कल्याण करने वाली हो जाएगी। क्योंकि कथा को केवल सुना नहीं जाता है मेरे भाई बहन, कथा को हृदय में धारण किया जाता है। सुनोगे तो इधर से सुन के इधर निकल जाएगा, है ना, लेकिन जो हृदय में उतर जाता है ना, उस हृदय में उतरने वाली बात से, हृदय में उतरने वाली कथा से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। भगवान शिव कथा सुनकर के लौट रहे थे, आकाश मार्ग से जा रहे थे, अचानक नजर पड़ी पृथ्वी पर। देखा कि मेरे प्रभु, मेरे राम माता जानकी को ढूंढते हुए और नरलीला करते हुए, रोते हुए विचरण कर रहे हैं। महादेव तो सब जानने वाले हैं, उन्होंने भगवान को दूर से ही, क्योंकि मर्यादा के रूप में नारायण ने अवतार लिया था, तो महादेव ने भी दूर से ही प्रणाम किया। और प्रणाम करते हुए देख करके माता सती के मन में संदेह हो गया। पूछने लगे, महादेव जगत वंदनीय तो आप हैं, देवों के देव महादेव तो आप हैं, फिर ऐसा कौन है जिसे आप भी प्रणाम कर रहे हैं? महादेव ने मुस्कुरा करके कहा, देवी वो सामने देख रही हो ना, जो एक मनुष्य स्वरूप में एक रोते हुए दो नर लीला कर रहे हैं, जानती हो वो कौन है? कौन है? बोले वो मेरे प्रिय, वो मेरे इष्ट राम हैं। ये राम है, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं राम जी। बोले हाँ, और ये राम ही नहीं है, ये
ये स्वयं भगवान हैं, ये विष्णु हैं, ये नारायण हैं। सती कहते नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। महाराज आपको गलत फहमी हुई है कोई, ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बोले देखो इनकी स्त्री खो गई है, ये अपनी स्त्री को ढूंढते हुए बेचारे रोते हुए भ्रमण कर रहे हैं, और आप कह रहे हो भगवान है। अगर ये भगवान होते तो 1 मिनट में पता लगा लेते कि इनकी पत्नी कहां है। ये कैसे भगवान है? मैं नहीं मानती। देखिए महादेव समझा रहे हैं, महादेव कह रहे हैं मां से, लेकिन माता नहीं समझ रही है। पति पत्नी का जो संबंध है ना, वो बड़ा ही प्रेम का संबंध होता है। पति बाहर कोर्ट में जज हो, वहां पर बड़े बड़े फैसले सुनाए, लेकिन घर में पत्नी का फैसला सुनना पड़ता है? पत्नी उसे फैसला दे देती है। यहां महादेव की अर्धांगिनी, हास्य विनोद चलता रहता है। महादेव से कहते नहीं नहीं मैं नहीं मानती। लेकिन सज्जनों, पति की बात को न मानने का, और पति के रूप में भी जो महादेव जैसा पति, उनकी बात न मानने का परिणाम क्या हुआ? देखिए सती परीक्षा लेने गई। महादेव कहते अगर विश्वास नहीं होता तो जाओ परीक्षा लेके देख लो। महादेव कहें फिर भी बात पर भरोसा नहीं हो, है? सहज स्वभाव से, भाव से, क्योंकि माता सती दक्ष की कन्या है। दक्ष कौन है? बोले जो बुद्धि में सबसे अग्रणी है, अधिपति जिसे बनाया, जिसने सृष्टि की संरचना में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया, उस दक्ष प्रजापति की कन्या होने के कारण वो बुद्धि का उपयोग करती हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, हर जगह बुद्धि का उपयोग नहीं, हर जगह दिमाग से नहीं चला जाता है। कहीं कहीं भावनात्मक रूप से, भाव से, प्रेम की नजरों से भी देखना पड़ता है। गदगद होते हुए महादेव के हृदय को माता सती न देख सकी। प्रेम में, आनंद में मगन होकर के आंखों से निकलते हुए उन प्रेमाश्रुओं को सती पहचान न सकी, और भगवान राघवेंद्र की परीक्षा लेने के लिए गई। और हद तो तब हो गई महाराज, जब माता सती ने माता जानकी का रूप बना लिया, जानकी बन के सामने बैठ गई। और देखिए जब राम जी सामने से निकले, राम जी ने एक क्षण भी देर नहीं लगाई, बैठी थी जानकी बनके, सीता बनके, लेकिन राम जी ने जाकर के प्रणाम किया। अरे माता, अरे माता, आप यहां अकेले निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हो? कहां हो बहोरे, कहां वृष केतु? अरे वो वृषकेतु बाबा, हमारे भोले बाबा कहाँ हैं? आप अकेली अकेली क्या कर रही हो वन में? अरे राम राम, इतनी बात कही तब तो सती का सारा अभिमान और सारा अज्ञान एक क्षण में दूर हो गया। पहचान गई, अरे इन्होंने तो एक सेकंड में पहचान लिया मुझे। अब क्या करूं? अब लज्जा आई, शर्म आई। लज्जा आई तो वो उठ करके भागने लगी तो राम जी को लगा, बोले देखो कहीं ऐसा ना हो इनको कोई डाउट रह जाए कि भगवान थे कि नहीं, कहीं बाबा ने न बता दिया हो, तो सारे डाउट क्लियर कर देने चाहिए। अब सती माता जिधर दौड़ रही है ना, देखा कि सामने से राम जी चले आ रहे हैं। माता ने देखा, अरे अभी अभी तो पीछे छोड़ के आई थी, इधर से आ रहे हैं। पीछे दौड़ने लगी तो देखा पीछे से भी राम जी आ रहे हैं। अब तो जिस दिशा में सती माता दौड़ती है ना, उसी दिशा से राम लखन चले आ रहे हैं। आंखें बंद करके बैठ गई। राम जी ने अपनी माया समेटी। सती माता को होश आया, अरे बहुत गलत कर दिया मैंने, मैं शंकर कर कहा ना माना, मैंने शंकर भगवान की बात नहीं मानी। बहुत कहा था उन्होंने, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। दुखित होकर के सोच में माता सती भोलेनाथ के पास में गई हैं, और भोलेनाथ ने माता सती को देख करके पूछा, देवी क्या करके आए हो? पता चल गया आपको? परीक्षा ले ली आपने?
सती कहती है नहीं नहीं महाराज क्षमा करना, मैंने कोई परीक्षा नहीं दी। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में भी इस प्रसंग को सुंदर स्वरूप से लिखते हैं। माता भोलेनाथ से झूठ बोलती है, सहज भाव से निकल गया, वो झूठ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन इतनी बड़ी बात महादेव ने मना किया था, तो मर्यादा के वश में होकर के, मर्यादा रख करके कि भोले बाबा को बुरा न लगे कि इन्होंने कहा और मैं परीक्षा लेके आ गई, इस मर्यादा को रख करके माता ने थोड़ा झूठ बोला, लेकिन फिर भी उस झूठ का अपराध माता को लगा। माता सहज भाव से कहती हैं कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कि कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं की। बाबा ने ध्यान रख के देखा, बोले अच्छा गई तो जल्दी जल्दी ऐसे चल के गई थी कि परीक्षा लेगी, और ऐसे ही कैसे लौट आई। ध्यान रख के बाबा ने देखा तो बाबा त्रिलोक की बात जानने वाले हैं, बाबा सब जान गए। और उसी समय देवाधिदेव महादेव ने सती के कृत्य को जब जाना तो मन में संकल्प कर लिया, अरे इन्होंने मेरी मां तुल्य जानकी का रूप बनाया है, तो अब सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं होगी। उसी समय देवाधिदेव महादेव ने अपनी अर्धांगिनी के स्वरूप से, अर्धांगिनी के पद से माता सती का त्याग कर दिया। मन ही मन, सती को बताया नहीं, कहा नहीं, पता नहीं चलने दिया, मन ही मन संकल्प किया। और शिव संकल्प कीन जब माही, जब भगवान शिव ने संकल्प किया तो महाराज देवता आसमान से फूल बरसाने लगे। जय हो जय हो महादेव, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। अपने इष्ट के प्रति, प्रभु के प्रति इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा। आज कैलाश में गए, नित्य प्रतिदिन तो माता सती बगल में बैठती थी, लेकिन अब सामने आसन बैठा दिया, सामने आसन बिछाया। माता समझ गई कि मेरा त्याग कर दिया है। भगवान ने समाधि लगाई, और महादेव की समाधि तो अनिश्चितकालीन रहती है, कब समाधि खुले पता नहीं। महादेव समाधि में बैठ गए। बहुत प्रतीक्षा करने के बाद में, कहते हैं 87,000 संवत बीतने के बाद में भोलेनाथ की समाधि खुली। माता को पता चला तो माता आरती की थाली लेकर के पूजन करने के लिए आई। भोलेनाथ का पूजन किया, माता को सामने बिठा के भोलेनाथ कथा कहने लगे। देखिए, जीवन में कथा बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में जब जब कष्ट आते हैं हमें कथा मार्ग दिखाती है। जीवन में जब जब अज्ञान का अंधकार छा जाता है, कथा हमें मार्ग दिखाती है। और जीवन में जब आपके भयंकर दुख हो, क्लेश कष्ट हो, आकर के कथा सुनिए, देखिए क्लेश कष्ट कैसे भाग जाएंगे। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कथा कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भोलेनाथ ने ऐसा किया। देखा जब सती के दुस्सह दुख को, तो देवाधिदेव महादेव सामने माता को बिठा करके कथा कहने लगे और विचार कर रहे हैं, बोले इस कथा के प्रभाव से इसका सारा दुख, इसके सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि भैया, जब परमात्मा का आशीर्वाद न होना तो कुछ भी प्राप्त नहीं, और प्राप्त होने के बाद में भी हाथ नहीं लगता। भोलेनाथ तो कथा सुना रहे थे, लेकिन मैया का मन कथा में नहीं लग रहा है। भोलेनाथ ने जब से त्याग किया है ना, बड़ी विचलित हो गई है।
तभी देखा कि आकाश से और वाहन चले जा रहे हैं तरह तरह के। उन विमानों को देख करके माता ने पूछा, बाबा ये विमान कहाँ जा रहे हैं? देखिए कथा चल रही थी, गंभीर विषय चल रहा था। भगवान भोलेनाथ प्रभु की कथा सुना रहे थे और कथा सुनना बीच में छोड़ के कथा रोक करके पूछ रही है, बाबा ये बताओ पहले ये विमान कहाँ जा रहे हैं? कथा में विघ्न हुआ, कथा में बाधा हुई, उसका भी अपराध लगा। भोलेनाथ ने कहा, देवी ये सब आपकी बहनें हैं जो आपके पिताजी के यहां जा रही हैं, पिताजी ने यज्ञ किया है। माता कहती है, तो हम क्यों नहीं जा रहे बाबा, हम भी चलेंगे। महादेव कहते हैं, हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बुलाया नहीं है, यदि निमंत्रण नहीं होगा तो हम कैसे जाएंगे। माता बोली, देखो पिताजी पे बहुत सारे काम हैं, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं है। बेटियां होती हैं ना, हमेशा अपने पिताजी का, अपने घर का बचाव करके चलती हैं, अच्छी बात है। कहते पिताजी पे बहुत सारे काम हैं प्रभु, भूल गए होंगे, सबको बुलाया है तो हमको क्यों नहीं बुलाएंगे। महादेव कहते हैं, बोले अगर गलती से बुलाना भूल जाते तब हम अपने आप भी चले जाते, लेकिन यहां तो जानबूझ के नहीं बुलाया। पुराने प्रसंग को याद कराया। माता बोली, देखो आप जाओ या मत जाओ, मेरे तो पिता का घर है, मैं तो जरूर जाऊंगी। पर नीति शास्त्र कहता है मेरे भाई बहन कि जहां पर अपने पति का अपमान हो, जहां पर आपकी मर्यादा का उल्लंघन हो, जहां पर आपका सम्मान न हो, जहां पर आपके जाने से लोग प्रसन्न न हो, जहां पर आ जाने से आपको देख करके चेहरे पर लोगों के मुस्कान नहीं आए, ऐसी जगह मत जाइए। आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, कि तुलसी तहां जाइए, जहां चाहे कंचन बरसे, चाहे कुछ भी हो जाए। पर मैया नहीं मानी, मेरे पिता का घर है, जाऊंगी। भोलेनाथ ने कहा ठीक है जाओ, गणों को भी भेज दिया, गण गए हैं साथ में। और जब यज्ञ में पहुंची हैं, यज्ञ में पहुंच करके देखा तो कोई बात नहीं कर रहा है सती से। बहनों ने मजाक उड़ाई, देखो ये आ गई भूत की घरवाली, ये आई है पहाड़ों की रहने वाली। अरे सती, जब बारिश होती है तो तुम तो रात भर इस पेड़ के नीचे, कभी उस पेड़ के नीचे ऐसे ही घूमती होंगी, क्योंकि कैलाश पर कोई महल तो बना नहीं है। बहनों ने मजाक बनाया तो सती ने उसे ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। कोई बात नहीं, बहनें हैं, कहती रहती हैं। पिता के पास गई, पिता ने कठोर दृष्टि से देखा, अरे सती मैंने तो तुझे बुलाया नहीं था, तू फिर भी चली आई। पिता को प्रणाम करके सती उस अपमान को भी सह गई, मां से मिली। आहा, मां तो मां होती है, सादर भले ही मिली एक माता। मां श्रद्धा से, भाव से मिली, बेटी को हृदय से लगाया। बेटी मैंने बहुत कहा था तेरे पिता से सती को बुला लो, पर उन्होंने बुलाया नहीं, पर तू चली आई ना, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, तुझे बहुत दिन हो गए थे देखे हुए, तुझे देख करके मेरी आत्मा तृप्त हो गई। जा तू अब यज्ञ मंडप में जरा भ्रमण करके आ, फिर मेरे पास बैठ के भोजन करना। माता को यज्ञ मंडप की ओर जब भेज दिया और यज्ञ मंडप में जब गई और वहां पर भगवान शिव के स्थान को नहीं देखा, जब शिव का भाग नहीं देखा, माता सहन नहीं कर सकी। माता ने बहुत सारे अपमान को घूंट पी लिए, बहुत सारा अपमान सह लिया, लेकिन जब महादेव का अपमान हुआ माता से रहा नहीं गया।
उस यज्ञ मंडप के मध्य में खड़े होकर के भगवती जगदम्बा सती ने ललकार करके कहा, अरे दक्ष, तेरे जैसा अभिमानी, तेरे जैसा पापी, तेरे जैसा शिवद्रोही मेरा पिता कहलाए, तेरे जैसे शिवद्रोही कि मैं पुत्री बनना स्वीकार नहीं करूंगी। तुम्हारे द्वारा दिया गया ये शरीर मैं अब नहीं रखूंगी। तुमने शिव का अपमान किया है, इसका परिणाम तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। देवताओं को भी खूब फटकार लगाई। अरे जब मुसीबत आती है, जब परेशानी आती है, दौड़ करके महादेव के पास जाते हो, और अब महादेव के बिना यज्ञ में कैसे आए? हस कह योग अगन तन जारा, योग अग्नि में शरीर जला दिया। मरते मरते भगवान शिव के चरणों में ध्यान करके, भगवान के चरणों में प्रीति लगा करके भगवान से वरदान मांगा, महादेव अगर मेरी प्रीति सच्ची है, आपके चरणों में प्रेम मेरा सच्चा है, आपके चरणों में भाव सच्चा है, तो मैं जन्म 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 जन्मांतर में आपको पति के रूप में प्राप्त करूं। साक्षात भगवती जगदम्बा सती के स्वरूप को त्याग करके विलीन हो गई। कहते हैं भगवान शिव को जब पता चला, वीरभद्र कर कोप पठाए। वीरभद्र ने आकर के यज्ञ का विध्वंस किया, दक्ष को और अन्य लोगों को दंडित किया। दक्ष प्रजापति का शीश काट करके यज्ञ मंडप में डाल दिया। कहते हैं यज्ञ विध्वंस हो गया। बाद में देवताओं ने जाकर के प्रार्थना करी। भगवान श्री हरि, भगवान ब्रह्मा जी महाराज ने प्रार्थना करी। महादेव प्रसन्न हुए, हे महादेव कृपा करिए, यज्ञ को पूर्ण करिए। महादेव ने वरदान स्वरूप उस यज्ञ को पूर्ण कराया। बकरे का शीश काट के दक्ष प्रजापति को लगाया और उस दिव्य यज्ञ को संपादित किया। भगवान शिव जब से सती गई हैं, वैरागी भाव में उपस्थित हो गए, वैराग्यवान हो गए। कहते उसी समय ब्रह्मा से एक असुर ने वरदान प्राप्त कर लिया कि मेरी मृत्यु अगर हो तो शिव के पुत्रों के द्वारा हो। माता तो है नहीं, अब शिव विवाह करेंगे नहीं, अब उनके पुत्र नहीं होंगे तो मैं मरूंगा कैसे। ये देवता ऐसी बुद्धि लगाते रहते हैं दैत्य, कि भैया देवताओं को कैसे परास्त करें। दैत्यों ने वरदान मांग लिया। अब असुर जब उत्पात करने लगे, देवताओं ने प्रार्थना करी और समस्या का समाधान हुआ। जब सबने मिल करके हिमवान हिमगिरी के घर जाकर देवताओं ने हिमवान से कहा, हे हिमगिरी, हे हिमालय, हे पर्वतराज। तब तक पर्वतराज का विवाह नहीं हुआ था। पर्वतराज हिमालय का विवाह पितरों की कन्या मैना के साथ में हुआ। ये देवताओं ने कहा कि तुम्हें एक बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करना है। पितरों ने अपनी कन्या महाराज सौंप दी हिमवान को, और देवताओं के साथ मिलकर के हिमालय राज ने मां भगवती गौरी की उपासना करी, गौरी का भजन किया, उनकी वंदना करी। तब जगत जननी जगदम्बा प्रकट हुई और महामाया ने कहा, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तुम्हारे यहाँ पुत्री बनकर के अवतरित होंगी। और अब वो समय आया जब महाराज हिमाचल के यहाँ, मैना के यहाँ एक किलकारी गूंजी। और वो कौन है? वो साक्षात भगवती जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती आज हिमाचल और मैना के यहाँ प्रकट हो गई। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बाल्यकाल से ही अद्भुत संस्कार। बचपन में नारद आए, प्रभु शिव की प्रीति को याद कराया। नारद बाबा सबके हाथ देखते हैं, वहां भी हाथ देखा। हाँ महाराज, आपकी पुत्री को ऐसा पति मिलेगा जो शमशान में रहने वाला है, नग्न वेश धारण करने वाला है, अमंगल वेशधारी है, जो मुंडों की माला पहनने वाला है,
जो बाघंबर ओढ़ने वाला है, ऐसे ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसका पति ऐसा होगा। माता मैना तो चिंता में आ गई, बोले अरे मेरी फूल जैसी राजकुमारी मेरी बेटी और पति ऐसा मिलेगा। हे महाराज कुछ करिए। नारद ने कहा देखो समर्थ नहीं कहूं दोष गोसाई है, समर्थवान को दोष नहीं होता। और समर्थवान कौन है? बोले इन सब लक्षणों से युक्त एक देवाद देव महादेव ही हैं, जहां सारे अवगुण भी गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। उनकी आराधना करें, उनकी उपासना करें। अगर आपकी कन्या और महादेव को अगर ये वर्ण कर ले, महादेव से पत्नी के रूप में अगर स्वीकार कर लें, तो उनसे सुंदर, उनसे अच्छा इस संसार में कोई पति नहीं हो सकता तुम्हारी कन्या के लिए। एक बार सब कह दो हर हर महादेव। देखो शादी का समय है ना, तो शादी विवाह थोड़े से लेट हो जाते हैं, है ना, तो 10-5 मिनट और आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई शादी बारात आ रही है ना, भोलेनाथ की बारात है, सजने में भी तो थोड़ा समय लगेगा। तो एक बार फिर से कह दो हर हर महादेव। महाराज माता भगवती पार्वती दीक्षित होकर के, माता पिता से आज्ञा लेकर के बाल्यकाल में ही तप में तल्लीन हो गई। बड़ा कठोर तप करती हैं, अपने हाथ से पार्थिव शिवलिंग बनाती हैं, उसके ऊपर बिलपत्र चढ़ाती हैं, भांति भांति प्रकार के पदार्थों से, द्रव्यों से अब दिव्य अभिषेक करती हैं और दिन रात भगवान के दिव्य मंत्रों का जाप करती हैं, कठोर व्रत करती हैं। भोजन का कोई ठिकाना नहीं है, सूखे पत्ते खा करके, केवल वायु का आहार लेकर के, केवल जल पी करके हजारों हजार वर्ष तक माता भगवती जगन्जननी जगदम्बा पार्वती माता तपस्या में लगी रही। बहुत बार परीक्षा हुई, हर परीक्षा को माता ने पार किया। सनत कुमार आए, सनत कुमारों ने मन के प्रेम की परीक्षा को जांचा, बोले देखें कि इनका प्रेम भोलेनाथ के चरणों में सच में पक्का मजबूत है या कच्चा है। सनत कुमार कहते हैं अरे क्या करोगी उस भोले से विवाह करके, आप कहो तो हम कोई और सुंदर सा राजकुमार ढूंढ देते हैं। माता कहती हैं कि कोटि जन्म लगे रगर हमारी, कोटि जन्म लगे रगर हमारे, कोटि जन्म लगे रगर हमारी, कोटि जन्म लगे नगर हमारे, बरही संभो न तो रहमु कुमारी, बरही संभो नगर कुमारी, बरहु संभो न तो रहमु 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 कुमारी। एक जन्म की नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों की ये प्रीति है। अगर मैं वर्ण करूंगी, विवाह करूंगी तो शंकर से करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं करूंगी, जीवन भर ब्रह्मचारिणी बनकर के रहूंगी। सज्जनों, महादेव की अद्भुत भक्ति, अद्भुत भाव से माता भगवती पार्वती ने की। महादेव ने जब सनत कुमारों से भगवती के विषय में सुना तो प्रसन्न हो गए। इतना प्रेम है तो अवश्य ही मैं उन्हें वरदान दूंगा, और महादेव ने वरदान दिया। सच में महादेव सारे संसार को वरदान देने वाले हैं। अब जब वरदान मिल गया और विवाह की बात भी पक्की हो गई, तब तो लौकिक विधियां बाकी रह गई हैं। अब
माता की जब तपस्या पूर्ण हुई, जब पता चला महाराज हिमाचल को बहुत प्रसन्न हुए। महादेव को अपने दामाद के रूप में पाकर के हिमाचल बड़े प्रसन्न हैं। पर अभी सारा विवाह बाकी है। सनत कुमारों ने आकर के पत्रिका लिखी, चिट्ठी लिखी। हाँ, विवाह में सबसे पहला काम चिट्ठी लिखने का ही होता है। लगन पत्रिका बनाई गई। ब्रह्मा जी महाराज ने सुंदर शुभ मुहूर्त का शोधन कर लिया। सुंदर दिव्य मुहूर्त में सब देवता बड़े प्रसन्न हैं। हर देवी देवता को महाराज इसका निमंत्रण प्राप्त हो गया। भगवान का विवाह है, सबके सब बड़े आनंद में मगन हैं कि हम सब एक बार पुनः भोलेनाथ को भगवती जगत जननी जगदम्बा के साथ देखेंगे। सबके सब श्रृंगार करने लगे, बराती सजने लगे। बारात सज रही है, भोले बाबा को भी भगत सजा रहे हैं, हैं? अब संसार के दूल्हा सजते हैं, और भोलेनाथ जो सज रहे हैं ना, उसमें बड़ा फर्क है। संसार के दूल्हा घोड़ी पर बैठ करके, घोड़ी माने अभिमान पर बैठ करके जाता है, अभिमान पर सवार होके जाते हैं। लेकिन महादेव बैल पर सवार होकर के जा रहे हैं। बैल क्या है? बोले बैल है धर्म। महादेव धर्म की सवारी करने वाले हैं। साक्षात धर्मराज के स्वरूप, धर्म स्वरूप ही तो है। धर्म की जो सवारी करे वो महादेव। आज महादेव को सजाया। महाराज जाकर के नंदी ताजे जले हुए मुर्दे की भस्म लेकर के आए, बाबा के शरीर से लगाई। हाँ, यहाँ कोई क्रीम पाउडर का काम नहीं, सुंदर ताजा गरम भस्म बाबा के शरीर से लगाई। बाबा आभूषण तो है नहीं, क्या करें? तो सुंदर सर्प आ गए, गले में आकर के शेष नाग लिपट गए, माथे पर जटाओं का ही मुकुट बनाया, ऊपर चंद्रमा सुशोभित निराला है। और आज महादेव ने गले में मुंडों की माला भी डाली है। आहा, महादेव हाथों में छोटे छोटे कंगन के रूप में भी सर्प लटके हैं, कानों में छोटे छोटे बिच्छू आकर के लटक गए। अब महादेव दूल्हा तो तैयार है, लेकिन बाराती नहीं है। बाराती सब अलग अलग जा रहे हैं अपने अपने ग्रुप में। महादेव बोले देखो, जैसा दूल्हा भाई, दूल्हे के जैसे बाराती भी तो कुछ होने चाहिए। जाओ, दुनिया के जितने भी शमशान हैं, जितने भी हमारे मंदिर हैं, जितने भी हमारे भगत हैं, सबको जाकर के सूचित कर दो, भैया बाबा की बारात है, हम सबको चलना है। सबको सूचना मिली। जैसे सूचना मिली तो भैया उनको तो वो तो बैठे ही इसीलिए थे कि कब सूचना मिले, तैयार एकदम से। तुरंत महाराज बाबा की बारात में आकर के सम्मिलित हो गए और बाबा को नंदी पर सवार करके, त्रिशूल हाथ में लेकर के, नंदी पर बैठा करके बाबा की बारात लेकर के और हिमाचल नगर की ओर चल पड़े। एक बार प्रेम से कह दो, हर हर महादेव। हा बोले बाबा बारात लेकर के जा रहे हैं। बोले बाबा आइए, हम सभी भी भगवान की इस दिव्य बारात का, भगवान के इस दिव्य विवाह का हम सभी आनंद लेंगे। हम सबके बीच में भी अभी देवादिदेव महादेव का सुंदर विग्रह हम सबको दर्शन देने के लिए उपस्थित होने वाला है। एक बार पुनः कह दो, हर हर महादेव। आइए, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ में भगवान की बारात में हम सभी सम्मिलित हो रहे हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है। देखिए, दुनिया वालों की, बेटे की, बेटी की और अपने यार दोस्तों की, मित्रों की बारातों में तो खूब सम्मिलित हुए होंगे, लेकिन ये हमारे पिता की बारात है। और पिता नहीं, ये हम सबके परम पिता की बारात है। ये हमारा सौभाग्य है कि उनके विवाह में भी हम सम्मिलित हो रहे हैं। भाग्यनगर कावड़ सेवा संघ के द्वारा आयोजित ये 25वें सेवा के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आप सभी श्री शिव महापुराण कथा श्रवण कर रहे हैं। ऑनलाइन भी साधना गोल्ड टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो लोग अपने घरों में बैठ करके
देश विदेश में इस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, उन सब का भी महादेव कल्याण करे। उन सब के लिए भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, उन सब के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। और आप सब लोग भी अपने घरों में बैठ करके नाचते झूमते हुए आप सब लोग बाबा के इस बारात में, बाबा के इस विवाह में सम्मिलित हों और आनंद लें। मैं आप सबसे यही इच्छा और कामना करता हूं। साथ ही निवेदन करूंगा कि सभी श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक व्यवस्थाओं को बनाते हुए बाबा की इस बारात का आनंद लें।